एक ऋषि ने इतनी तपस्या की कि स्वर्ग के राजा इंद्र को डर लगने लगा कि कहीं ऋषि उसका सिंहासन ना छीन ले। वे हाथ में तीर कमान लेकर शिकारी का रूप धारण करके ऋषि की कुटिया पर आया और अर्ज की कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ। मेरे पास ये तीर कमान है जो बहुत भारी है। मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे आप अपने पास रख लें। थोड़ी देर बाद आकर ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा कि मैं ऋषि हूँ, ये तीर कमान मेरा इससे क्या संबंध। इंद्र ने मिन्नत की कि कृपा करके रख लो, मैं थोड़ी देर में आकर इसे ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा, ये तो जीवों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मेरा हृदय तो ऐसी चीज़ें देखकर भी दुखी होता है, इसलिए मैं इसका ख्याल कैसे रखूंगा। शिकारी ने नम्रता से कहा, मान्यवर, मेरे पास एक सुझाव है। मैं तीर कमान को कुटिया के पीछे रख देता हूँ। आप इसे देख भी नहीं पाएंगे और इस तरह आप मुझे एक बड़ी आपत्ति से बचा लेंगे। और फिर इंद्र ने ऋषि की बड़ाई और तारीफ करनी शुरू कर दी कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं और मुझ पर दया करो। जब बहुत बार कहा तो ऋषि ने मान लिया और कहा कि इसको कुटिया के कोने में रख दो। इंद्र तो तीर कमान रखकर चला गया। अब वापस किसे आना था? ऋषि पहले राजा था और तीर कमान चलाने में अच्छी तरह माहिर था, इसलिए जब वह भजन बंदगी से उठता तो तीर कमान का ख्याल आ जाता। रोज रोज तीर कमान का ध्यान मन में पक्का होता गया और एक दिन कहता है, कभी हम भी तीर चलाते थे, जरा चलाकर तो देखें, किसी को मारेंगे नहीं। ये सोचकर तीर कमान हाथ में लेकर तीर चलाया। सीधा निशाने पर जा लगा और उसका शौक बढ़ता गया। रोज रोज वो शिकार और रोज अभ्यास करने लगा। आखिरकार वह पूरा शिकारी बन गया और उससे भजन बंदगी भी छूट गई और लगा शिकार के पीछे पीछे फिरने। सो ऐसे हैं मन के धोखे, जरा सा इसको ढीला छोड़ो तो ये झट बुरी आदतों को अपना लेता है।